पेड़ों में पेड़, चंदन का पेड़, खेलों में खेल, कुश्ती का खेल। और हमारे आज के मुख्य आकर्षण के केंद्र जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस कुश्ती प्रतियोगिता में पहुंचे हैं, श्री नथुराम जी और एडवोकेट लखन सिंह जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। मैं मुलायम सिंह यादव और वीरेंद्र पहलवान को अखाड़े में आने का निमंत्रण देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव अखाड़े में पहुंच चुके हैं। मैं वीरेंद्र पहलवान को आमंत्रण देता हूं कि वो जल्दी से जल्दी अखाड़े में पहुंचे। वीरेंद्र सिंह पहलवान अखाड़े में आ जाए। उस्ताद जी, वीरेंद्र पहलवान की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर चले गए हैं। शांत। देखिए, हमें अभी अभी सूचना मिली है कि वीरेंद्र पहलवान की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वो इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि मुलायम सिंह यादव को विजयी घोषित किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है। आपका माल है क्या? फाइनल का कुश्ती मैच है, बिना कुश्ती लड़े ऐसे कैसे विजय हो सकता है मुलायम? वकील साहब, लड़ने के लिए कोई दूसरा पहलवान होना तो चाहिए। अच्छा है मुलायम, हमारे पहलवान से कुश्ती लड़ोगे या बिना मेहनत किए ऐसे ही इनाम लेकर जाओगे? वकील साहब, अखाड़े में आने के बाद पहलवान अगर दंगल ना लड़े तो उस पहलवान का अपमान होता है। आप भेजिए जिसे भेजना है। दर्शन, हम नहीं। सर्जियो का अखाड़े में उतारो। ये तो जोर कुश्ती है। मुलायम, जान सलामत तो सब सलामत। अगर डर गए हो तो अखाड़ा छोड़ दो। कुश्ती शुरू की जाए, फिर देखते हैं किसकी जान सलामत रहती है। कुश्ती प्रतियोगिता शुरू की जाए।
सिंह यादव मंच पर आए और अपना इनाम लें। मैं हमारे मुख्य अतिथि से प्रार्थना करता हूं कि वो इन्हें इनाम दें। अरे भाई, इन्हें तो इनाम वकील साहब देंगे। अरे नहीं अरे आइए वकील साहब, अरे लीजिए। अरे अरे आपने ये नायाब हीरा खोजा है, चलिए। तालियां! जी बिल्कुल। ये तो बिल्कुल बेजोड़ कुश्ती थी मुलायम। इतना बड़ा कमाल तुमने कैसे कर दिया? राजनीति और दंगल में कोई फर्क नहीं होता सर, बस सही समय पर सही दाव लगाना पड़ता है। ताकत की जरूरत हो तो ताकत, अकल की जरूरत हो तो अकल। ऐसा करने वाला ही मैदान मारता है। वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा सुन सुन के कसम से कह रहे हम भी तो खूब बढ़िया झंझना रही है। ऐसा धाकड़ दंगल मारा है कि क्या बताए। पूरा का पूरा गांव में ससुरा एक टाइम पे पॉपुलर हो गया लौंडा। इतना ही नहीं, हर गली हर मोहल्ला हर कूचे में जय जयकार हो रहा था मुलायम का। क्या बताएं, हमार तो कलेजा फट रहा था जब नोटों का माला पहनकर इतरा रहा था। और तो और हमको बहुत दुख हुआ जब अपने सरजुआ को चित कर दिया। कभी किसी ने सोचा था? नहीं। लायर साहब कसम से कह रहे हैं, एक नंबर का अव्वल दर्जे का गजब का पहलवान है वो मुलायम का। हाँ। इतना के चाट ले साले के, और बंद करो उसका गुनगान। बाबूजी हाँ, प्रणाम। जल्दी बोल जल्दी। हमारी नौकरी लग गई है। अच्छा है। जहाँ पढ़ते थे वही पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, आते हैं तो सुनते हैं। अभी हमको जाना है। चलो भाई, नारे लगाओ। अरे जाना तो जाइए, किसी झगड़े में मत पड़ेगा। अम्मा, शिव, चलो फिर हाँ बाद में मिलते हैं। चलो चलो पारोमिता, बाद में मुझसे नीचे आके मिलना। ओके मिलते हैं। बैठो। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेमचंद की कहानी से किसानों के योगदान की चर्चा की थी, और आज की इस क्लास में हम भारतीय नारी के स्वतंत्रता संग्राम के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अपनी अपनी किताबें खोलिए। माला, यस सर। दीपा और रुखसाना क्लास में नहीं आ रहे 2-3 दिन से। पता नहीं सर। और प्रभा? सर उनके बाबूजी से मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा 3-4 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है स्वतंत्रता संग्राम। आंदोलन शुरू होगा आज दोपहर को 2 बजे वीडियो ऑफिस घेरा होगा। प्रशासन मुर्दाबाद! मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपाशी का रेट कम करो! कम करो, कम करो। देखिए, आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिए, अपने अपने घर चले जाइए। प्रशासन मुर्दाबाद! मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बस बस बस, चीखना चिल्लाना बंद कीजिए। बहुत देर से देख रहा हूँ आप लोगों का ये नाटक। सरकार की गलती और अत्याचार के खिलाफ होने वाले विरोध को आप नाटक मत कहिए। ये विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, और देख लीजिए कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। सरकारी दफ्तरों का घेराव करना, इसे आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहते हैं? जब सरकार हमारी समस्याओं से मुंह मोड़ के कान में तेल डाल के सो जाए तो उसे उठाने के लिए जनता को मजबूरी में चीख चिल्लाकर उसको जगाना पड़ता है, तभी आंदोलन करना पड़ता है। और यदि आपासी का रेट कम नहीं हुआ तो आग लग जाएगी। आग लगाने की बात कर रहे हैं और इसे आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहते हैं? मैं वापस चेतावनी दे रहा हूँ आप लोगों को, अपने अपने घर चले जाइए। आग लगेगी और इन पुतलों में आग लगेगी। अपने अपने घरों को चले जाइए। जलाओ पुतला। दो पुतलों को। वापस जाइए। लाठी
बाबूजी बेवा शिव, हाँ भैया शिव जल्दी चल बाबूजी। अरे क्या हुआ, काहे भाग रहे हो? क्या हुआ? आया अम्मा। सुनो, हे भगवान, हम कितना मना किए रहे हैं पर हम भी सुनते कहाँ हैं। मार साले को मार। साले सरकार मुर्दाबाद। अगर सरकार मुर्दाबाद है तो देश को कौन बचाएगा? तेरा बाप। मार साले को। पहलवान मालती सिंह यादव लग रहा है ना बिल्कुल पहलवान की लगाई। है कोई जो हमें जीत कर सके? तुम पहलवान की लुगाई नहीं, पूरी पहलवान लग रही है। और इस पहलवान को अगर कोई चित कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। दरोगा जी आप गलत कर रहे हैं। हमें समझा रहा है, सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर हीरो बनने जा रहा है। लीडर बनना इतना आसान है? अब रह दे अंदर। साहब, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर सबको बोलने का हक है। हिटलर का राज नहीं चल रहा है। और भैया ही क्यों, हर भारतवासी को सरकार की नीति गलतियों के खिलाफ बोलने का पूरा हक है। ओ भाई, हमको मत समझाओ। जाओ जाके कोर्ट से जमानत के पेपर लाओ, तभी बाहर आएगा ये। और जब ये सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, तब काहे नहीं रोका उसे? देखो, कानून को कानून का काम करने दो। चलो निकलो। वकील साहब, इनको कानून दिखाइए। पांडे, मुलायम को लेके आओ। उठो, तुम्हारी जमानत हो चुकी है। ये लो, कपड़ा पहन लो। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। ये पुलिस का डंडा है ना, अच्छे अच्छे की हेकड़ी निकाल देता है। और सरकार सरकार होती है। आई बात समझ में? 4 आदमी का झुंड लेकर सरकार पलट दोगे? ऐसी सरकार को हुकूमत पे रहने का कोई हक नहीं है। भैया सुनो, अच्छे अच्छे सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तू क्या कर लेगा?
तेरी औकात क्या है बे? आपको नहीं लगता कि आप एक निर्दोष व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा सख्ती से पेश आ रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप सरकार नहीं है, सरकार के मातहत हैं। किसी राजनीतिक दल के उद्दंड कार्यकर्ता की तरह व्यवहार मत कीजिए। इसका मतलब इस चुनाव में हम एक सीट हारेंगे। भदौरिया साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी सिर्फ एक सीट जीतती है। वो है हमारी सीट। डॉक्टर साहब, हम हमेशा से अपनी पार्टी के एक अनुशासित और आदेश मानने वाले कार्यकर्ता थे और आगे भी रहेंगे। मुझे अपने विश्वास का इम्तिहान लेने दीजिए। क्योंकि मुझे मुलायम पे विश्वास है। डॉक्टर राम जी, बैठिए प्लीज, प्लीज। इटावा का दौरा कब है? 14 जुलाई सर, परसों। 14 जुलाई यानी परसों इटावा का दौरा है मेरा। मैं मुलायम से मिलना चाहता हूं। फैसला उसके बाद होगा। नटूराम जी को बहुत विश्वास है तुम पर। ये तो उनका प्यार है सर। प्यार और विश्वास का अलग मुकाम होता है। नटूराम जी का विश्वास मेरे सामने है। क्या मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं? मैं किसी भी इम्तिहान से गुजरने को तैयार हूं सर, क्योंकि मैंने सुनना सीख लिया है और सहते कैसे हैं उससे वाकिफ हूं मैं। बस लड़ना बाकी है। राजनीति में जीत की खुशी और हार का गम सहना भी आना चाहिए। जंग जब बुराई के खिलाफ हो तो लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए जब तक बुराई खत्म ना हो जाए। ये मेरा विश्वास है, नतीजा चाहे कुछ भी हो। नथुराम का कहना है कि अगर तुम्हें एक मौका दे दिया तो बहुत कुछ बदल दोगे। सर, मैं आपके और नथुराम जी के विश्वास को कभी रुस्वा नहीं होने दूंगा। ये वादा है मेरा। आशीर्वाद दीजिए सर। चलता हूं सर। बेचारा मुलायम। ससुरा मुलायम को तो पता ही नहीं है कि वो किससे टकरा रहा है। हाई कमांड से ऑर्डर आया है। कहा है
अब की बार कांग्रेस सरकार को उस सीट पर जीतना ही होगा। जीत तो समझिए हो ही चुकी है। नथुराम ने सीट छोड़ी, मतलब जीत पक्की आपकी। और लायर साहब के खिलाफ कौन जा सकता है का? हाँ हम जम के प्रचार करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, और नहीं तो का। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो असला का भी इस्तेमाल हो ही जाएगा समझो। अजय लायर साहब, इस गंदे खेल में 2-4 टपक भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? मोहब्बत और जंग के मैदान में सब कुछ जायज है। तुम अपना जलवा दिखाओ, प्रचार में लग जाओ। जो आज्ञा। ले जाओ। प्रणाम। चलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं। भाई और बहनों, विशेष सूचना। आप सभी को सूचित किया जाता है कि मुलायम सिंह यादव 15,000 वोटों से विजयी हुए हैं। मुलायम सिंह! मुलायम सिंह! मुलायम सिंह! हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? मुलायम सिंह! मुलायम सिंह! मुलायम सिंह! आपका शुक्रिया शुक्रिया कि दिल को धड़कने का मौका दिया। हुजूर आपका शुक्रिया शुक्रिया कि दिल को धड़कने का मौका दिया। हुजूर आपका शुक्रिया शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री किसको बनवा रहे हैं? अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की कोई खास वजह? भाई गोरू छुटे हैं, सब चल रहे हैं, इसी नाते सब परेशान हैं। अच्छा, मतलब गोरू से परेशान है। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि हमारे तमाम जो सेवाएं हैं सब दुरुस्त हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं सरकार में। नहीं, दिक्कत तो आई है, तब तो सब लोग कह रहे हैं। अच्छा, जो एक बड़ा मुद्दा है महंगाई, इस पर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो है ही है साहब। अच्छा, मतलब परेशान है इस सरकार से। परेशान है सर। सर, हमने गोली निकाल दी है, अभी घबराने की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है। धन्यवाद भैया। 24 घंटे में जिसने भी गोली चलाई है ना, कदमों में रहेगा आपके वो। नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे उसे, हम नहीं छोड़ेंगे। असला इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यही असला इस्तेमाल किया है। 10 फीट की दूरी पर, 10 फीट की दूरी पर उसके बाल नहीं उखाड़ सके। देखता दिल्ली, चलता बम्बई। ए छुंदर, उसने तेरा चेहरा तो नहीं देखा ना? देख लिया ना तो समझ लेना गया तू बत्ती छड़ के पीछे। लाल साहब, आप तो है ना मेरे साथ। हम क्या घंटा उकाट लेंगे उसका? नौटंकी करने चले थे, वो भी बुर्का पहनकर। मारना था नेता को, मार दिए उसके चेले को। राजनीति में जिसकी लेनी है ना, उसी की लो, वरना बाद में वो तुम्हारी ले लेगा। और अगर बुर्का उतर जाता तो मालूम है क्या होता? उसके भाई का नाम शिव है, शिव चीर देगा, अपने भाई के लिए जान भी दे देगा। अल्लाह पट तो मेरी रही है। छुट्टी नहीं मिल सकती, मालूम है ना तुमको? त्योहार में छुट्टी मिलती है क्या पुलिस को? खड़े काहे हो, जाओ। अरे पांडे किधर है? पांडे चल। क्या पांडे? प्रणाम वकील साहब। अचानक कैसे आना हुआ? बैठिए बैठिए ना। अरे वो विधायक जी के यहाँ गोली चली थी ना, उसकी जांच कहाँ तक पहुंची? सरकारी जांच है सर, थोड़ा समय तो लगेगा, आप तो जानते ही हैं। अरे हम जानते हैं, लेकिन थानेदार साहब शायद आप नहीं जानते। हमरे लायर साहब का पार्टी हाई कमांड से कितना अच्छा रिलेशन है, इतना अच्छा रिलेशन है कि संजय भैया के बुलावे पर दिल्ली जा रहे हैं। सुनो दर्शन जी, ज्यादा इतिहास न झाड़ो, समझे?
अरे हमको भी ऊपर से निर्देश आता रहता है भाई। हाय अब इतना प्रेशर में काम कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे पुलिस का ड्यूटी क्या होता है। आप निर्देश पे ही काम करते रहिए, आराम से, समझे? यही बताने आए थे। चलो सर चाय। चाय नहीं चाहिए, चाय नहीं चाहिए, प्रेशर मत लो, काम करो। ऐसा दिखाओ, जांच कर रहा हूँ। अरे शिव, कुछ पता चला किसने गोली चलाई थी? हमने अभी पुलिस से वही बात की, जल्दी जल्दी पता कर रहे हो। एडवोकेट साहब, राजनीति में जब दांव शुरू हो जाते हैं ना, तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है। किसने साजिश रचाई, किसने गोली चलाई, सब कुछ। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये गंदा खेल बड़ी सफाई के साथ खेला जाता है। हाँ, पुलिस जाने न जाने, आप तो जाने गए कि गोली किसने मारी। सिर्फ मौके की तलाश है सर। महाभारत में किसी ने किसी को अपनी जांग पर बैठने को कहा था। उस कायर का क्या हुआ ये जानने के लिए किसी पंडित से महाभारत सुन लेना। एडवोकेट साहब, अगर हमारा निशाना आप है ना, तो आप ही रहेंगे, कोई और नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम महाभारत के अर्जुन हैं और हौसले का दूसरा नाम मुलायम सिंह यादव है। जिसने भी गोली चलाई है ना सर, उसने बहुत बड़ी गलती की है। चलते हैं। छछुंदर भोकाल देखा क्या उसका? बच गए अपन। बुर्का पहनकर कोई गोली मारता है क्या? दिमाग के बदले में गोबर भरा। इमरजेंसी की सारी तैयारियां हो चुकी है। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ और भी नेताओं के वारंट्स निकल चुके हैं। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। देश में अशांति ना बढ़े, इसलिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। मैडम प्राइम मिनिस्टर जी, बोलिए। इस इमरजेंसी की क्या जरूरत है? वैसे भी 71 से एक्सटर्नल इमरजेंसी तो पहले लगी हुई है। एक्सटर्नल इमरजेंसी से देश की अंदरूनी हालत पर काबू नहीं पाया जा सकता। नूरुल जी, जी, यूनिवर्सिटी में जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के प्रोफेसर हैं, उन सब के नामों की लिस्ट मुझे चाहिए। जी। एंड मिस्टर गुजराल जी, दूरदर्शन और रेडियो पर जो भी खबर जाएगी उससे पहले मैं देखूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है मैम? जब तक ये न्यूज रेडियो और दूरदर्शन दिखा ना दे, इसे कोई नहीं देख सकता। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, यहाँ तक कि इसे मैं भी नहीं देख सकता हूँ। आप लोग देश चलाना नहीं जानते, नहीं जानते आप लोग। आप ऐसा कीजिए, एक ऑफिसर रख लीजिएगा। ब्रॉडकास्ट होने से पहले न्यूज रिपोर्ट पीएम रेसिडेंस तक ले आएगा। ओके मैम। थैंक यू। सिद्धार्थ, वेट फॉर मी।